क्या कभी आपने सोचा है कि खुशियों से गूंजता एक घर चंद घंटों में मातम के समंदर में कैसे डूब सकता है? क्या किसी इंसान की हंसी के पीछे इतना गहरा और खौफनाक राज छिपा हो सकता है जो रात के अंधेरे में उसे मौत के मुंह तक खींच ले? जब एक ही परिवार के दो सदस्य जो रात तक एक साथ डीजे की धुनों पर बेफिक्र होकर नाच रहे हों और अगली सुबह उनका शरीर एक ही पेड़ से एक ही साड़ी के फंदे से लटकता हुआ मिले, तो इंसान का दिमाग शून्य पड़ जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो कौन सा अनदेखा दबाव या कौन सी ऐसी अनकही बात थी जिसने जिंदगी को एक झटके में ख़त्म करने का फैसला करवा दिया। क्या सच में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां इंसान को अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगती है? ये कहानी सिर्फ दो लोगों की मौत की नहीं है, बल्कि ये कहानी है रिश्तों की उलझनों की, समाज के दबाव की और उस खामोशी की जो अक्सर हमारे आसपास मौजूद होती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। ये कहानी उस दर्द की है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। एक हंसता खेलता परिवार, रात का जश्न, एक पीली साड़ी और फिर एक जामुन के पेड़ से लटकती दो बेजान देह। ये सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव की है, जहां जिंदगी अपने सामान्य ढंग से चल रही थी। तारीख थी 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। पूरा इलाका रामनवमी के पावन पर्व में डूबा हुआ था। गांव के बाहर स्थित शीतला माता के मंदिर पर नेजा चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा था। हर तरफ भक्ति का माहौल था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर मंदिर जा रहे थे। महिलाएं गीत गा रही थीं और बच्चे खुशी से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक उत्सव में डूबा हुआ हो। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंदिर की घंटियों की गूंज और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। लोग अपने अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे। कोई प्रसाद बांट रहा था, कोई अपने परिचितों से मिलकर त्योहार की बधाई दे रहा था। उस दिन किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये खुशी मातम में बदल जाएगी। उसी गांव में एक परिवार रहता था जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन शायद उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। परिवार के मुखिया पुष्पेंद्र कुमार अपने परिवार की खुशियों के लिए राजस्थान के बीकानेर में नौकरी करते थे। एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए घर से दूर रहकर मेहनत करता है, जो हर दिन इस उम्मीद में जीता है कि उसका परिवार सुरक्षित और खुश रहे। घर पर उनकी पत्नी सोनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। करीब 32 साल की सोनी एक जिम्मेदार महिला थी जिसने अपने घर को संभाल रखा था। पति के दूर रहने के बावजूद उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपने बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की और घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसी घर में उसका चचेरा देवर अखिलेश कुमार भी रहता था, जो एक युवा और अविवाहित युवक था। गांव के माहौल में देवर और भाभी का रिश्ता अक्सर हंसी मजाक और अपनापन से भरा होता है, और यहाँ भी सब कुछ ऊपर से वैसा ही नजर आता था। लेकिन कई बार जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होता, और असली कहानी उन नज़रों के पीछे छिपी होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। 27 मार्च का दिन इस परिवार के लिए सामान्य तरीके से शुरू हुआ। सुबह सभी लोग शीतला माता के मंदिर गए, पूजा अर्चना की और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। दिन भर सब कुछ ठीक रहा, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, हंसी मजाक हुआ और किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सामान्य दिन बनने वाला है। शाम होते ही घर में जश्न का माहौल बन गया और आंगन में डीजे लगाया गया। रात के करीब 8 बजे संगीत शुरू हुआ और घर के सभी सदस्य उस धुन पर झूमने लगे। तेज म्यूजिक, तालियों की आवाज़ और हंसी का माहौल, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया हो। इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें अखिलेश पूरे जोश में नाच रहा था और उसके साथ सोनी पीली साड़ी में मुस्कुराते हुए कदम मिला रही थी। दोनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। परिवार के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे और इस खुशी के माहौल का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन कई बार सबसे बड़ी मुस्कान के पीछे सबसे गहरा दर्द छिपा होता है, और शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही था जो किसी की नज़र में नहीं आया। वो हंसी जो बाहर से दिख रही थी शायद अंदर के किसी तूफान को छिपा रही थी। रात करीब 11 बजे तक ये जश्न चलता रहा और उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। धीरे धीरे डीजे की आवाज़ बंद हो गई और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा सिर्फ शांति नहीं था, बल्कि एक अनहोनी की आहट थी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच ऐसा क्या हुआ, ये आज भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जब पूरा घर गहरी नींद में था, तब सोनी और अखिलेश चुपचाप अपने कमरों से निकले।
उन्होंने किसी को जगाया नहीं और बिना किसी को बताए घर से बाहर चले गए। वे उस रास्ते की ओर बढ़े जो खेतों की तरफ जाता था। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा, हर कदम उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था। क्या उस समय उन्हें अपने परिवार का ख्याल नहीं आया, या वे किसी ऐसे दबाव में थे जहां उन्हें यही रास्ता सही लगा? सुबह करीब 4 या 5 बजे जब गांव के कुछ लोग खेतों की ओर गए तो उनकी नज़र एक जामुन के पेड़ पर पड़ी, और जो उन्होंने देखा वो बेहद खौफनाक था। पेड़ की एक मजबूत शाखा से 2 शरीर लटक रहे थे, जो हवा के साथ धीरे धीरे झूल रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक ही साड़ी से लटके हुए थे। वही पीली साड़ी जो रात को खुशी का प्रतीक थी, अब मौत का फंदा बन चुकी थी। ये मंजर इतना डरावना था कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। घर में चीख पुकार मच गई। बच्चों के रोने की आवाज ने माहौल को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और अब इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। अब इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे प्रेम प्रसंग बता रहा है तो कोई समाज के दबाव की बात कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इंसान को अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। और क्या हमारे समाज में आज भी ऐसी दीवारें मौजूद हैं जो लोगों को अपनी बात खुलकर कहने से रोकती हैं?